कि वनडे के अंदर इस्तेमाल क्या चीज़ें होती है। उसमें आपके सामने पड़ी है कॉटन सीड है, फिर इसके बाद किनोला पड़ी है, खजूरे, सोयाबीन है, सोया हल्स है, और ये मेज़ ग्रेन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये हमारे पास साइलेज पड़ी हुई है, भूसा है, और लोसन है हमारे पास, और रोडस ग्रास है। अगर आपने क्वालिटी चीज़ें एनिमल को खिलानी है तो उसमें ये चीज़ें मस्ट है कि इसके अंदर। अच्छा, उसे कहते नीम हकीम खतरा जान, नीम मोला खतरा ईमान, ठीक है। तो विवल, जैसे कि डेमो के तौर पे आपको दिखा दिया गया है वो चंद एक चीज़ें जो वनडे में यूज़ होती हैं। बहुत से फार्मर भाइयों का, डेरियर का ये सवाल होता है कि यार हम बड़े क्वालिटी वंडा परचेज करते हैं, बड़े वनडे हमने बदल लिए हैं, लेकिन हमें खातिर ख्वाह वो रिजल्ट नहीं मिले। तो एक तो हम जानते हैं कि वंडा तैयार कैसे किया जाता है। हम इस यूनिट पे मौजूद हैं जहाँ पे वंडा तैयार किया जाता है गोल्फ डेयरी का, और 600 650 जानवर जो हैं उनकी मुख्तलिफ कंडीशन है। सबसे पहली बात समझने वाली ये कि वंडा किस चीज़ के लिए जानवरों को डाला जाता है, कौन कौन सी तब्दीलियां जानवर में वंडा पैदा करता है। तो जब ये हमें समझ आएगी, फिर हमें वनडे की फार्मूलेशन की समझ आएगी, वनडे की कंडीशनें जो हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के वाले से वो हमें समझ आएगी। तो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वंडा क्या चीज़, किस चीज़ को पूरा करने के लिए जानवर को डाला जाता है, और फिर जानवर के कितने स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप में किस तरह का वंडा यूज़ किया जाता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये है कि बेसिकली वंडा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक जानवर के लिए 3 मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है हर एक स्टेज के लिहाज से। प्रोटीन नंबर 1 चीज़ जिसको लहमियात बोलते हैं, और एनर्जी जिसको निशास्ता या क्या बोलते हैं, एनर्जी उसको बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में उसको, और तीसरी चीज़ जो होती है वो फाइबर होते हैं जो कि जानवर को रिक्वायर्ड होते हैं। तो 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए वंडा और उसके साथ जो बाकी चीज़ें दी जाती है वो इन 3 चीज़ों को पूरे कर सकती है जो कि एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है। सर, इसमें ये तो आपने बता दिया कि ये 3 चीज़ें वंडा पूरा करता है। अब उसके लिए ये 3 चीज़ें हर एक जानवर को वंडा एक ही तरह का, हमारे बहुत से फार्मर्स का ये ख्याल है कि वंडा 2 तरह का है, एक गोश्त वाला और एक दूध वाला है। हर गोश्त वाले जानवर को एक तरह का वंडा डाला जाता है, हर दूध वाले जानवर को एक ही तरह का दूध वाला वंडा जो बाजार से मिलता है वो डाला जाता है। सर, इसके हवाले से बताइएगा। नहीं, मैं इसके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ इस बात की। उसमें यह है कि जानवर के ग्रुप्स बनाए जाते हैं अपने, और हर एक ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट है, और हर एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उसका वंडा तैयार किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहें कि हमारे पास शुरू से बच्चा जब आता है 3 महीने तक उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अलग प्रोटीन, एनर्जी, सारा कुछ अलग होता है उसका, और उसको फाइबर दिया ही नहीं जाता। और 6 मंथ्स तक उसको फाइबर नहीं दिया, 5 मंथ्स तक उसको फाइबर नहीं दिया जाता। तो 6 to 7 मंथ एज अलग होती है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन और एनर्जी की। फिर 8 महीने एज से लेके 3 मंथ जो गब्बन होती है उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर 4 महीने से 8 महीने गब्बन की अलग रिक्वायरमेंट है। और फिर जब वो बच्चा देती है तो उससे 21 दिन पहले से लेके बच्चा देने तक उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। और जिस तरह दूध वाले जानवर हैं उनके फिर अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये बात गलत है कि बाज़ार से मैं ले आया, भाई मैं तो वंडा डाल रहा हूँ तो मुझे इतना कीजिए, मुझे तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टोटल ये कितने ग्रुप्स कितने हैं टोटल? अगर इस तरह देखे जाए तो कम से कम 6-7-8 ग्रुप बन जाते हैं जो आपने बनाने होते हैं। सही है। उसमें ये कामयाब डेयरी के लिए ये ग्रुप आपको ग्रुपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इन टर्म्स ऑफ आप कहते हो कि जानवर के हेल्थ के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कि आप ख़र्चा कितने कर रहे हो। सपोज़ आपके ग्रुप मिल्किंग ग्रुप्स का अगर लिया जाए कि आपकी जानवर हैं, कोई जानवर 20 लीटर दूध दे रहा है, आप उसको भी एक वंडा दे रहे हो, और जो 30 लीटर दूध दे रहा है तो वो भी उसको भी वही वंडा दे रहे हो। तो उसमें ये होता है कि अगर जानवर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप कम वंडा दे रहे हो, तो वो जानवर कुछ 2 महीने 3 महीने के लिए तो आपको दूध देगा, उसके बाद उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो वो आपको क्या नुकसान दे सकता है, एक तो दूध बहुत कम कर देता है। अक्सर फार्मर कहते हैं कि यार इतना दूध दे रहा था, अचानक दूध कम हो गया उसका। उसमें मेन रीज़न ये होती है कि हम उसको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं दे रहे होते। जो क्या होता है कि वो अपनी बॉडी रिजर्व्स यूज़ करते हैं, जो जानवर के सेहत के अंदर जो रिजर्व्स होते हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और वंडा इतना उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो वो जानवर या तो बैठ जाता है या कंसीव नहीं करता या दूध कम हो जाता है। वनडे में क्या चीज़ कम और ज़्यादा उसमें यह कि जो महंगी चीज़ें जिस तरह सोयाबीन वगैरह है,
वो प्रोटीन उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, तो वो हम मिल्किंग एनिमल्स में यूज़ करते हैं। उसकी निस्बत जो प्रोटीन वाली सोर्स है, जिस तरह किनोला है, वो हम ड्राई एनिमल्स में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम प्राइसेस को एडजस्ट करके देते हैं। सर्दी गर्मी का भी थोड़ा सा ख्याल करते हैं वनडे वो इतना फ़र्क नहीं है, ये वैसे ही कंसेप्ट है कि कुछ वंडा गर्म है, कुछ वो है। आपके लिए आपने फैंस और शावर्स ये चीज़ें एडजस्ट करनी होगी। छोटे फार्मर्स क्या करते हैं कि वो ये गलती करते हैं कि अपने फार्म जो THI उसको बोलते हैं, थर्मो ह्यूमिडिटी इंडेक्स, वो थर्मो ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो बनती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से बनती है। वो एनवायरनमेंट को चेक करके अपने फैंस और शावर नहीं चला सकते, जो कि कहते हैं कि वनडे में गर्मी और मतलब कि एक तो फार्मर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारते हैं कि जिन दिनों में जानवरों को कम प्रोटीन की ज़रूरत है ड्राई मैटर में उस पीरियड में, तो वो उस वक्त ज़्यादा वो पिछला हिसाब रखते हैं, खर्चा भी ज़्यादा कर रहे होते हैं और जानवर लॉस में भी जा रहा होता है। और बसा का जब प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो एक थोड़ी प्रोटीन दे के जानवर का फ्यूचर भी तबाह कर रहे होते हैं। उसमें ये है कि एक मुहावरा कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। बात वो बन जाती है, ठीक है, दोबारा बोलिएगा जरा लाउडली। अच्छा, उसे कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि बंदे को नीम मुल्ला नहीं बनना चाहिए, ना नीम मुल्ला होना चाहिए, ना नीम हकीम होना चाहिए। हकीम भी हो पूरा और मुल्ला भी पूरा। मैं कहता हूँ अगर फार्मर ने बेचारे ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, कम से कम करोड़ रुपए वो लगा लेते, तो उसको चाहिए कि प्रॉपरली अपने फार्म को उसूलों के मुताबिक चला ले। उसूल के मुताबिक ये है कि उन्होंने वेटनरी का नॉलेज तो नहीं होता है उनके पास, मतलब लोकली वही लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कि गर्म वंडा, सर्द वंडा, हालांकि इस तरह के कंसेप्ट्स कोई नहीं है। अपने फार्म्स को बेहतर बनाएं, बेहतर इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन, शावरिंग सिस्टम और किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो किसी प्रॉपर मुस्तनद बंदे से तजवीज़ करके उसको फॉलो कर दे। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपकी रहनुमाई ले सकते हैं इंशाल्लाह। वेलकम। अगर आपका कोई नंबर चाहे तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल, वेलकम 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 दे सकते जी, हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने विवाद आपको बताया कि वनडे की कंडीशन कैसे मुख्तलिफ होगी, फार्मर अपना नुकसान कब खर्चा ज़्यादा करके करते हैं और कब खर्चा कम करके अपनी फार्मिंग का नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान है, डॉक्टर साहब का ये कॉल है, जिसके साथ हमें मेज़बान हाफिज काम को दे दी इजाज़त। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।